Hey friends, welcome to my channel, a channel that's simply dedicated to your SST preparation for class 9 and 10. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट, जो बेसिकली नेशनलिज्म इन इंडिया जो एक चैप्टर है उसका एक यूनिट है। तो आइए समझते हैं जो खिलाफत मूवमेंट है उसे बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, खिलाफत मूवमेंट बेसिकली हुआ था इंडिया में, लेकिन इसका जो ट्रेस है, जो रिलेशन है, वो टर्की के साथ जुड़ा हुआ है। टर्की, जी हाँ दोस्तों, एक कंट्री है जो यूरोप से सटा हुआ मिडिल ईस्ट का एक कंट्री, उससे बहुत ही रिलेटेड है। अब समझते हैं कैसे रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो और भी बनाया है आपके लिए। 1914-1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके चलते बहुत सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था इंडिया में, और उसका ही जो एक आप कह सकते हैं नतीजा था ये खिलाफत मूवमेंट। अब कैसे था फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ पर दे दिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। पहला यहाँ पर पॉइंट है फ्रेंड्स, सुल्तान ऑफ टर्की रिकॉग्नाइज एज कैलिफ और रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स। जी हाँ दोस्तों, जो टर्की के एम्परर थे, जो टर्की के सुल्तान थे, वो जाने जाते थे, जो मुस्लिम जगत है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके कैलिफ और रिलीजियस हेड यानी स्पिरिचुअल हेड उसे माना जाता था। जय दोस्तों, ये बात, पहली बात आप लोग गौर से समझिएगा, उन्हें एक रिलीजियस हेड का दर्जा दिया गया था। खलीफा का मतलब भी है सक्सेसरशिप, यानी प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जितने भी स्पिरिचुअल हेड आए हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। और उस खलीफ, इस खलीफा शब्द से ही, इस वर्ड से ही खिलाफत मूवमेंट का नाम आया है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या कि जो सुल्तान ऑफ टर्की था वो हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। किसके सामने? जो इंग्लैंड था, यानी ब्रिटेन था, उसके और उसके अलाई के सामने। दूसरा पॉइंट खत्म फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब फ्रेंड, जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था, जब वार में हार गया टर्की तो उसके ऊपर इंग्लैंड ने बहुत सारे हर्ष ट्रीटी इम्पोज किया था। जी हाँ दोस्तों, ये तो अमूमन होता ही है, जो हारता है उसके ऊपर बहुत सारे अमानवीय शर्तें रखे जाते हैं। तो ये था हमारा 3 पॉइंट। यहाँ से शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट का कहानी। क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्टार मार्क करके रखा है। इट क्रिएट्स एंगर अमंग द मुस्लिम पॉपुलेशन, इट हर्ट्स द सेंटिमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक एंगर क्रिएट होता है, मुस्लिम पॉपुलेशन के एक गुस्सा भड़कता है उनके अंदर। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ के खिलाफ। वो लोग सोचते थे कि खलीफा के खिलाफ कोई भी कदम, खलीफा के खिलाफ कोई भी अमानवीय शर्तें, उनके सेंटिमेंट पे ये बहुत बड़ा हानि है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एंगर था, ये जो गुस्सा था, ये तब्दील हुआ खिलाफत मूवमेंट में। अब पहला जो कोर्स था, इसका जो पहला आप समझ सकते हैं एक कोर्स था, वो था खिलाफत कमेटी, जो फॉर्म हुआ था कितने साल में? 1919 में। कहाँ पर? बॉम्बे पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ लीडर्स के नाम भी लिखे हैं, जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, और भी थे, लेकिन ये 2 नाम आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये था पूरा जो आपका कंसेप्ट, बहुत आसान शब्दों में। पहली बात, ये टर्की के साथ जुड़ा हुआ था, इसका रिलेशन, जो मिडिल ईस्ट में यूरोप से सटा एक कंट्री है। वहाँ के जो सुल्तान थे, ही रिकॉग्नाइज्ड एज कैलिफ और रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स। ये बात याद रखिएगा, टर्की के सुल्तान को कहा जाता था रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स। बस एक पहला पॉइंट आपके लिए ख़त्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स क्या है, टर्की के सुल्तान हार गए थे ब्रिटेन के सामने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। दूसरा पॉइंट आपका खत्म। और तीसरा पॉइंट में फ्रेंड्स क्या होता है, जब हार गए तो इंग्लैंड उनके ऊपर बहुत ही हर्ष ट्रीटी इम्पोज किया था। ये तीनों पॉइंट जो था, ये कलेक्टिवली क्रिएट्स एंगर अमंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। ये उनके एक गुस्से का कारण था। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि ये इट हर्ट्स देयर सेंटिमेंट। जी हाँ दोस्तों, अमूमन ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है, जो मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे लीडर के तौर पे, वो लोग आए और खिलाफत कमेटी बना। कितने साल? 1919 में बॉम्बे पे। तो यहाँ से खिलाफत मूवमेंट का जो पुरजोर आंदोलन था वो शुरू हो गया फ्रेंड्स। अब आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या। अब फ्रेंड्स, जो लीडर्स थे, यानी खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, वो अप्रोच किए कहाँ पर? गांधी जी के सामने। वो चाहते थे गांधी जी के साथ मिलकर एक नेशन वाइड मूवमेंट इसको एक खड़ा किया जाए। और गांधी जी ने भी सोचा ये एक अपॉर्चुनिटी है। कैसा अपॉर्चुनिटी? टू ब्रिंग द
हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंडर वन अम्ब्रेला। जी हाँ दोस्तों, वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बने, तभी जाके नेशनल मूवमेंट सक्सेस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आगे चल के हम देखते हैं जब कैलकाटा कन्वेंशन होता है कांग्रेस का, तब वहाँ पर 1920 में गांधी जी ने ये बात रखते हैं और पूरे जो लीडर्स थे उनको कन्विंस करते हैं कि हाँ, ये वक्त आ गया है कि हम लोग जो खिलाफत मूवमेंट है उसे सपोर्ट करें और एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे देश में चलाया जाए फॉर स्वराज। जी हाँ दोस्तों, ये था खिलाफत मूवमेंट का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट और खिलाफत मूवमेंट का कारण। अब फ्रेंड्स चलते हैं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, जो खिलाफत मूवमेंट था वो मुस्लिम पॉपुलेशन अपने हित के लिए किया था, लेकिन उसके भी कुछ इम्पैक्ट था, कुछ कंसिक्वेंस था। जैसे कि पहला क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि गांधी जी भी चाहते थे कि एक मौका मिले ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों को एक यूनिटी दिला सके, दोनों को साथ मिला के नेशनल मूवमेंट चलाया जाए, तभी जाके नेशनल मूवमेंट एक सफल मूवमेंट बन सकता है। तो वो मौका बन गया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी थोड़ा बहुत तक आ गया। ये था पहला इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, जो दूसरा इम्पैक्ट था फ्रेंड्स, इट लीड्स टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, यानी जो एक पहला मास मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा, वो उसका जो पहला कदम यहाँ से लिखा गया था, खिलाफत मूवमेंट से। यहाँ से उनको एक ट्रेस मिला, यहाँ से उनको वो अपॉर्चुनिटी मिला ताकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्रिएट किया जाए। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग देखते हैं आगे जाके नेशनल मूवमेंट में तब्दील होता है और अंग्रेज़ के अंदर एक डर पैदा होता है कि हाँ, वाकई में ही इंडियंस अब जाग गए हैं। तो ये था खिलाफत मूवमेंट। फ्रेंड्स, एक बार और इसे देख लेते हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन। पहली बात क्या, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था इंडिया में, लेकिन इसका ट्रेस जुड़ा हुआ है टर्की से, एक कंट्री है वहाँ से। पहला जो यहाँ पर रीज़न मैंने दे रखा है, जो पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है वो है जो टर्की के सुल्तान थे उन्हें कैलिफ और रिलीजियस हेड कहा जाता था। वो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के। जी हाँ दोस्तों, ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, जो टर्की था वो डिफीट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। किसके सामने? ब्रिटेन और उसके अलाय के सामने। ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या था, जब डिफीट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इंग्लैंड ने उनके ऊपर कुछ हर्स्ट ट्रीटी इम्पोज किया। किसके ऊपर? टर्की के ऊपर फ्रेंड्स। अब यहाँ से इन तीनों पॉइंट से एक एंगर क्रिएट होता है मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि इट हर्ट्स देयर सेंटिमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से खिलाफत मूवमेंट का जो आप कह सकते हैं रीज़न यहाँ से पैदा हुआ था। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, मोहम्मद अली शौकत अली एज ए लीडर उभरते हैं और खिलाफत कमेटी फॉर्म होता है 1919 में। बस खिलाफत मूवमेंट चल पड़ा। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो रावलाट एक्ट, जो रावलाट सत्याग्रह था, एक वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले बनाया आपके लिए, आप चाहे तो देख सकते हैं उसे। वहाँ पर गांधी जी को असफलताएं मिली थी, फेल हुए थे गांधी जी, और वहाँ से उनकी जो नेशनल मूवमेंट का तरीका था वो कहीं ना कहीं सोच में कुछ बदलाव आया। वो समझते थे कि नेशनल मूवमेंट में आप जरूरी है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो खिलाफत मूवमेंट से गांधी जी को मिल गया था। और साथ साथ क्या होता है फ्रेंड्स, 1920 के जो कैलकाटा जो कन्वेंशन था कांग्रेस का, वहाँ पर उन्होंने जो लीडर्स थे उनको कन्विंस कराया और साथ साथ ये भी बताया कि हमें अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करना था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मूवमेंट जो पूरे अंग्रेज एम्पायर का जो नींव था उसे हिला कर रख दिया था। अंग्रेज के मन में डर पैदा करने वाला एक मूवमेंट था, एक मास मूवमेंट था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी और साथ साथ ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन दोनों का ट्रेस आप देख सकते हैं ये खिलाफत मूवमेंट से। अब यहाँ से जो नेशनल मूवमेंट था ये एक अलग धारा में बहने लगा। ये एक अलग ही एक तरकीब से एक अलग ही दिशा में ये मोड़ लाया। जी हाँ दोस्तों, बस ये था, इतना आसान था। और ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, किसी प्रोजेक्ट को लेके हो या फिर किसी चैप्टर को लेके हो, यूनिट को लेके हो, आप मुझे लिख के भेजिए, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। और तब तक लगे फ्रेंड्स,
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चलते रहे। ओके फ्रेंड्स,